जहां में हर किसी को एक सी किस्मत नहीं मिलती। हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ कि जहां में हर किसी को एक सी किस्मत नहीं मिलती, हर एक दिल को वफाओं की यहाँ कीमत नहीं मिलती। क्या बात है। और बहुत मुश्किल है जीवन का समंदर पार कर लेना, बहुत मुश्किल है जीवन का समंदर पार कर लेना, यहाँ केवल तमन्नाओं से ही जन्नत नहीं मिलती। क्या बात है, क्या शुरुआत की है, बहुत खूब, बहुत खूब। जन्नत नहीं मिलती तो खाली तमन्नाओं से काम नहीं चलेगा, हमें मेहनत और परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। आइए 4 पंक्तियां प्रतिगीत के माध्यम से आप लोगों के बीच रखता हूं कि नजरें मिलते ही नजरों से ऐसी गुर्राए, नजरें मिलते ही नजरों से ऐसी गुर्राए, कोई बात सुने ना मेरी बस अपनी मनवाए। क्या बात है। सिनेमा दिखाऊं मैं, शॉपिंग कराऊं मैं, और उसके सारे ही नाज उठाऊं मैं। क्या बात है। मेरी धर्म पत्नी बढ़िया प्रयोग है भाई। बातें करे वो। क्या बात है, बहुत बढ़िया मुकेश जी। तो आइए इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए जो वीआईपी न्यूज ने इस कार्यक्रम को रखा गया है, इसमें और मस्ती और आनंद की और आपको यात्राएं करवाता हूं इन पंक्तियों से कि मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है। मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है, अजी इस उम्र में होता है जो कमाल होता है। क्या बात है। अजी इस उम्र में होता है जो कमाल होता है, और उसे करते हैं इंस्टाग्राम पर बस इसलिए फॉलो। उसे करते हैं इंस्टाग्राम पर बस इसलिए फॉलो, वो जब फोटो को टच करती है तो दिल लाल होता है। क्या बात है, चेहरा भी लाल को टच करती है क्या तो दिल लाल होता है। बहुत बढ़िया। आइए कोरोना की एक बड़ी महामारी से हम लोग अभी उभर के बैठे हैं जी। पिछले दिनों पिछली बार जब लॉकडाउन लगा सुनीता जी, तो मेरे मोहल्ले का 1-2 लड़के बढ़िया तैयार हुए, नए कपड़े, सेंट, परफ्यूम, डीओ वीओ लगू के बेचारे, और निकले। मैंने पूछा, मैंने कहा किधर? बोले सिटी जा रहे हैं। और तुम सिटी काहे के लिए जा रहे हो? मैंने लॉकडाउन लगा है वहां। बोले जब ही तो लॉकडाउन देखने जा रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन में भी ये व्यवस्थाएं रही भाई साहब, बहुत बहुत सेवाएं की लोगों ने, लेकिन 2 लोगों ने जो सेवा की, कुलदीप भैया, पुलिस और डॉक्टरों ने जो सेवा की है वो वाकई में भाई साहब तारीफ के काबिल है। अच्छा, डॉक्टर तो फिर भी पूछ रहे थे जब दूसरा डोज लगता था तो कि पहला किधर लगा। पुलिस वालों ने नहीं पूछा भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों को याद भी आ गया। वो दोनों चले गए, वो दोनों लड़के गए भाई साहब शहर घूमने, और वहां जाके जो उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन हुआ, फिर 5-6 दिन तो कुछ दिखाई नहीं। तो थोड़ी सूजन कम हुई तो दिखना शुरू हुआ उनको। ये अनुभव मुकेश जी के तो नहीं है। तो मैं खबर लेने गया, जी खबर लेने गया मैं, और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? लॉकडाउन देखने गया था। तो उसने एक गाना सुना दिया मेरे को। अच्छा। कि कूटा कूटा कोरोना में से कूटा, क्या बात है, कि फिर उठ ना पाया। ओ कूटा कूटा कोरोना में ऐसे कूटा कि फिर उठ ना पाया। अरे टूटा टूटा जगह जगह से ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। क्या बात है भाई। से जूते लात से पूजा हुई निरात से, आंखों में भर के आंसू जिगर के कहता रहा मगर, उल्लू के पट्ठों सुन लो, उल्लू के पट्ठों, बहुत बढ़िया, उल्लू के पट्ठों सुन लो, मैं नहीं वो जिसको सालों ढूंढ रहे हो। बहुत और बढ़िया। ये सब आनंद की, उत्सव की बातें हैं साहब। आइए कुछ और प्रतिगीत आप लोगों के बीच रखता हूं। स्वागत। पिछले कुछ वर्ष पहले एक नई परंपरा इस भारत वर्ष में शुरू हुई कि बैंकों से लोन लो और निकल लो, और उस परंपरा को जिस व्यक्ति ने सार्थक किया, जिसने ये रास्ता बताया, आदरणीय मशहूर मदिरा व्यापारी विजय माल्या साहब 15-17 बैंकों को विधवा करके ऐसे अरे वाह वाह वाह, भाई साहब, यही स्थिति हो गई।
और वो बैंक वाले ढूंढते फिर रहे उनको। थारे वास तेरे माल्या, थारे वास तेरे माल्या, बैंक वाला भागर सारी सारी रहन जागे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे। कि बैंकों को विधवा करके क्या बात, जा बैठा तू चर भर के, बैंकों को विधवा करके जा बैठा तू चर भर के, तेरे बिन हम मर जाएंगे, ना जा रे ऐसा करके। अरे मत तड़पा रे, अरे मत तड़पा रे, अब आ जा रे, हम तो फंस गए हैं तेरा माल खा के रे, तेरा माल खा के, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे। बहुत बढ़िया मुकेश जी। अच्छा, कुछ कुंवारे मित्र है भाई साहब, उन लोगों की भी स्थिति ऐसी है। मेरे तो एक रोज रात को 1:30 बजे सपना आया। सपने में मेरे साथ आलिया भट्ट। ओहो, क्या बात है, बड़ा हसीन सपना देखते हैं। आलिया भट्ट आई और आके बोली चलो फटाफट। ओहो, अरे मैंने कहा, बोले डैडी से बात करनी है, परसों पार्टी है और एंगेजमेंट की तैयारी करनी है। अरे मैंने कहा देवी जी, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी एक बीबी और 3 बच्चे हैं। और 4 पंक्तियां मैंने उसको कही, कुलदीप भैया स्वागत, कि तेरी महफिल को भा जाए, तेरी महफिल को भा जाए, ऐसा सूट कहाँ से लाऊं, वाह, तेरी महफिल को भा जाए, ऐसा सूट कहाँ से लाऊं, और जीवन भर स्लीपर पहनी है, जीवन भर स्लीपर पहनी है, बतला बूट कहाँ से लाऊं, और तेरे प्यार की खातिर आलिया, तेरे प्यार की खातिर आलिया, इसका जुगाड़ भी कर लूं, पर तेरे प्यार की खातिर आलिया, इसका जुगाड़ भी कर लूं, पर मैं कबीर का वंशज, इतना एटीट्यूड कहाँ से। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एटीट्यूड कहाँ से लाऊं। आइए 1-2 मुक्तक और एक गीत तक पहुंचना चाहता हूँ। स्वागत, पहुंचिए। हाँ, अब चूंकि 9 वर्ष का उत्सव है और हास्य व्यंग है, और नेताओं की बात ना करो तो उनको बुरा लग जाता है जी। कुछ पंक्तियां रखता हूँ, सुनिएगा। कि नेताजी जी, कि जिनके झूठे हैं सारे वचन साथियों, कर रहे नित गबन पर गबन साथियों, जिनके झूठे हैं सारे वचन साथियों, कर रहे नित गबन पर गबन साथियों, जब वो पकड़ा गए तो ये कहकर चले, जब वो पकड़ा गए तो ये कहकर चले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या बात है, वाह, पकड़ा, बहुत बढ़िया। वो प्यार कि प्यार वो हद से ज्यादा जताने लगे, हमको रूठे बिना ही मनाने लगे, प्यार वो हद से ज्यादा जताने लगे, हमको रूठे बिना ही मनाने लगे। आ गया है चुनावी समर साथियों, बहुत बढ़िया, आ गया है चुनावी समर साथियों, फिर से नेताजी उल्लू बनाने लगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, चुनावी, बहुत बढ़िया। और चांदनी में खुला कोई छत ना मिला, इश्क में आज तक एक खत ना मिला, आप सत्ता में ऐसे
हुए बावरे आप कुर्सी में से, हुए बावरे ना बहू मिल सकी ना बहुमत मिला, अरे वाह वाह वाह, हुए बावरे ना बहू मिल सकी ना बहुमत। तो आइए अंतिम रूप से मैं आपके बीच एक प्रतिगीत का एक बंद और एक मुखड़ा निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अभी कुछ दिनों पहले जो अग्निवीर को लेकर इतनी सारी बातें हुई जी, मुझे लगा कि उसका विरोध किया वो भी सही था और जिन लोगों ने समर्थन किया वो भी सही थे जी। सिर्फ थोड़ा सा नजरिए का फर्क है। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि उठो रे वीर जवानों, तालियां आपकी चाहिए इसमें। उठो रे वीर जवानों, है विकट समय पहचानो, किसने ये आग लगाई मंसूबे उसके जानो। घर घर में जिस दिन अग्निवीर हो जाएगा, यह भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा, यह भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। और क्या परिवर्तन होना चाहिए साहब? ये जो पेंशन खत्म की ये सही किया, लेकिन और क्या होना चाहिए था कि सरकारी नौकरी में जो ये पेंशन खत्म करी, सरकारी नौकरी में जो ये पेंशन खत्म हुई। अच्छा ही किया मोदी जी, एक टेंशन खत्म हुई। पर नेताओं की भी तुम ये पेंशन खत्म करो ना, पर नेताओं की भी तुम ये पेंशन खत्म करो ना। कहते हैं जिसको सेवा ये फैशन खत्म करो ना। भाई साहब करोड़ों रुपए लेते हैं पेंशन के और फिर भी सेवा कहते हैं उसको, कि कहते हैं जिसको सेवा ये फैशन बंद करो ना। हो तब जाकर इनके साथ न्याय हो पाएगा, यह भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत बढ़िया। उठो रे वीर जवानों, है विकट समय पहचानो, किसने ये आग लगाई मंसूबे उसके जानो। हो घर घर में जिस दिन अग्निवीर हो जाएगा, यह भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत बधाइयां। तो ये थे हमारे बीच मुकेश मासूम जी। बहुत अच्छी पैरोडी सुनाई, बहुत अच्छा व्यंग सुनाया, पत्नी पर बात की, नेता पर बात की और एक संदेश भी दिया। तो कवि वही होता है जहां पर हास्य हो, व्यंग हो और उसके साथ संदेश भी जाए। तो नववर्ष का ये जो कवि सम्मेलन है यूं ही चलता रहेगा और हमारे साथ 3 कवि और शेष है। आइए मैं अगले क्रम में जिनको बुलाना चाहती हूँ, नरसिंहपुर से हमारे बीच सहर्ष जी आए हुए हैं और चेहरे पर मुस्कान देखिए अभी से आ गई है हर्ष के साथ। तो मुकेश जी कह रहे थे नेता की बात, तो मैं कहना चाहती हूं कि नेता और पत्नी दोनों में क्या फर्क होता है कि नेता और पत्नी को हम बड़े प्रेम से चुनते हैं, नेता और पत्नी को बड़े हम प्रेम से चुनते हैं, लेकिन बाद में ये हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। ये नेता और पत्नी में समानता हो जाती है। और ये सहर्ष जी बैठे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारी इनसे बात चल रही थी तो 10 जो उंगलियां हैं इसमें अंगूठियां पहनकर बैठे थे कौशल जी। मैंने इनसे पूछा कि क्या बात है 10 उंगलियों में अंगूठियां क्यों? बोले ऐसा है सुनीता जी, जब मेरी सगाई हुई थी तो पंडित जी ने एक अंगुली में अंगूठी पहनवाई थी मंत्रों के साथ, वो सगाई की अंगूठी थी। उसके बाद जब विवाह संपन्न हुआ उसके बाद राहु केतु शनि मंगल तो ये सारी अंगूठियां उसकी है। अभी उन्होंने वो अंगूठियां उतार दी है क्योंकि नया साल है तो कहीं ना कहीं वहां पर ग्रह दोष ना हो, सिर्फ हंसी हो, खुशी हो। तो स्वागत वंदन कीजिए, सहर्ष जी हमारे बीच मौजूद है नरसिंहपुर से न्यूज की तरफ से।
वीआईपी न्यूज के तमाम दर्शकों को, कवियों को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। स्वागत मुस्कान की बात सुनीता जी कर रहे थे तो मुस्कानों के मणिदीप हैं, मुस्कानों के मणिदीप हैं। हम तो हंसी बांटते हैं, क्या बात है, जो भी चाहे जितनी ले ले, हम तो खुशी बांटते हैं। वाह। नहीं कोई धन दौलत वाले, कौशल जी, नहीं कोई धन दौलत वाले, हम अलमस्त फकीरे हैं और दिल से दिल की तुम्हें मोहब्बत दिल में बसी बांटते हैं। बहुत बढ़िया। अभी बात चल रही थी पत्नी की, तो कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है कि पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल और बोली दामाद साहब मैं फ्रिज में से निकाल कर रसगुल्ले रसमलाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर छेने की मिठाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर सेव संतरे अंगूर लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर केले अनार खजूर लाती हूँ। हमने कहा सासू जी आप बार बार लाने का झंझट मन से निकाल दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें फ्रिज में बिठा दो। मौसम भी ठंड का है, अच्छा अनुभव हो गया। अच्छी लग रही तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा मुकेश जी, जी मैंने आप भी बहुत सुना रहे पर मैं मेरी भी सुना रहा मैं भी मेरी ही तो सुनाऊंगा, वो भी सुन रही होगी। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा ज्यादा मॉडर्नपन मत दिखाओ, चलो उठो एक गिलास पानी पिलाओ। तो पत्नी बोली प्यार से पेश आए वरना खानदान हिला दूंगी, ज्यादा मत इतराओ वरना घाट घाट का पानी पिला। बढ़िया। शिक्षक ने छात्र से कहा, जी शिक्षक ने छात्र से कहा आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते? छात्र बोला विनम्रता से सब चाहते, सर हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, एक जगह बार बार जाने से इज्जत घटती है। शिक्षक ने छात्र से कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे क्विंटल से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर क्विंटल से छोटा होता है किलोग्राम। शिक्षक ने छात्र से फिर कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे किलो से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर किलो से छोटा होता है ग्राम। शिक्षक ने छात्र से फिर डांटते हुए कहा अब चाहे सुबह से हो जाए शाम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे ग्राम से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला सर आप बेकार में मचा रहे हैं हल्ला, क्या आपको इतना भी नहीं मालूम ग्राम से छोटा होता है मोहल्ला। बहुत बढ़िया सर जी। हमने अमेरिका की पुलिस से पूछा पुलिस जी आप चोरी करने में कौन सा, ये मेरा गद्य रंग सुनिए, स्वागत। फिर पद, कभी कभी गद्य पद एक साथ मिल जाते तो गद्य पद हो जाते। अमेरिका की पुलिस से पूछा पुलिस जी आप चोरों से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? चोर बोले कुछ नहीं आप पुलिस थाने फोन करते हैं, पुलिस हमें चोरी की जगह बता देती है, हम आसानी से चोरी कर लेते और ईमानदारी से चोरी के माल का 25% थाने में पहुंचाते। हमने रूस के चोरों से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हैं? बोले कुछ नहीं सर जी, पुलिस थाने फोन लगाते हैं, पुलिस चोरी की जगह बता देती है, हम आसानी चोरी कर लेते हैं और ईमानदारी से चोरी के माल का 50% थाने में पहुंचा देते हैं। हमने भारत की पुलिस से पूछा पुलिस जी भारत के चोरों से पूछा आप चोरी करने में कौन सा फार्मूला अपनाते हो? बोले हम पुलिस थाने फोन नहीं करते, पुलिस का हमारे पास खुद ही फोन आ जाता है, पुलिस का हमारे पास खुद ही फोन आ जाता है, कहते 75% एडवांस थाने में रख जाओ और जहाँ जाना चले जाओ। बहुत बढ़िया। एक नेता ने चुनाव, नेता पे बात हो रही थी, एक नेता ने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता से नाता तोड़ धर्मपत्नी से मंत्री बनने के चक्कर में पूरे 5 बरस का समय दिल्ली में ही गुजारने का प्लान बनाया तो उनकी धर्मपत्नी ने भी मौका देख फटाफट विरोधी नेता के साथ ब्याह रचाया। खबर लगते ही नेताजी ने फोन पर धर्मपत्नी की कड़ी खिंचाई तो धर्मपत्नी ने दी फौरन 2 टूक रिप्लाई और बोली आपने तो 6 बार दल बदल किया है, आपने तो 6 बार दल बदल किया है, आप हमें क्या सिखा रहे हैं और हमारे एक बार दल बदल करने पर आंखें दिखा रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया। फिर आपने ही तो कहा था जब एक पार्टी कमजोर हो गई
जब एक पार्टी कमजोर हो गई हो तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए फौरन दल बदल कर जाना चाहिए। हाँ, वाह वाह वाह, राजनीति बहुत बढ़िया, यही चल रहा रंगीला जी, है। राजनीति के रंग का क्या कोई ठिकाना है? फिर समय को देखते हुए हमें तो सिर्फ मजबूत पार्टी के पास जाना है। आता है आप अधिक आंसू ना बहाएं। अरे 5 साल की तो बात है, जब तक आप ही मजबूत हो जाए। क्या बात, बढ़िया। ध्यान से सुनो। अब मैं भी राजनीति के क्षेत्र में काफी एक्सपर्ट हो गई हूँ, इसलिए आपकी ही भूमिका निभाऊंगी। एक होशियार दल बदलू नेता की पत्नी होने के नाते पुनः दल बदल करके आपके पास आ जाऊं। वाह वाह वाह। एक कविता मेरे देश में बहुत चर्चित हुई। स्वागत। लोग बस से यात्रा करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। किसकी जरूरत पड़ती है? कविता में आनंद ले और मेरे शरीर को। स्वागत स्वागत सर जी। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है? तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम? मिलीग्राम। हमने सोचा सुनीता जी, हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट वाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का याद वर्तमान में मेरी श्रीमती का हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ाओ कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। कभी कभार जीवन में आई बहार और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा तो मैं फौरन उन्हें सफाई देने सामने डट गया। पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो घट गया। खाली अब बचेगी, गलत जगह बजा दिया। हमारी पत्नी मुकेश जी, हमारी की बात कर, हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंधी पाकर बच्चों का साथ देते हैं और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। भाभी जी सुन रही हैं। एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई। भोपाल पहुंचने के पहले ही हवाई जहाज छूट गई। अचानक आंधी आई और हम उसकी कविता यहाँ से प्रारंभ होती। कौशल जी, स्वागत। अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए। हमारा वजन कम था, इसलिए हाँ हवा के साथ दिल्ली की तरफ बढ़। क्या बात है। आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। क्या रंगीला, आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हमका ढूंढ उल्लू, हम ले आए भर पानी चुल्लू। उल्लू अकड़ कर बोला क्या बकता है? हमने कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। अरे वाह भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आसमान में हमें देखकर टिड्डी दल गिर गया। पास आकर बोला आज हमें टिड्डी दल का मरियल नेता मिल गया। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हाथ से कभी शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया, तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े। अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता, दुनिया में जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना ये बिगड़ के का स्टार्ट नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया शंकर जी, बहुत बढ़िया। तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बताता है। ताली अब बचेगी। पांचवी, तैयार रहना। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले मसक रूप में पवन पुत्र हनुमान। हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े। अचानक तेज हवा आ गई, हम कवि सम्मेलन की तरफ उड़े। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। सुनिए रंगीला, आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवा यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। क्या बात। हमने दिल्ली पहुंचकर, कविता इसके लिए लिखी थी, हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा। सुनीता, आपको समर्पित करता हूँ। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा। साधना के शिखर पर चढ़े, साधना के शिखर पर चढ़े, लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़े, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए वजन नहीं वजनदारी की जरूरत। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जो होती है नेता और पत्नी पर ही आकर रुक जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कवि सम्मेलनों में
कुलदीप जी कि जो कवि श्रृंगार की बात करता है वो श्रृंगार रस का कवि कहलाता है, जो देशभक्ति की बात करे वो वीर रस का कवि कहलाता है, जो करुणा की बात करे वो करुणा रस का कवि कहलाता है, और जो पत्नी पर व्यंग करे वो बहादुर रस का कवि कहलाता है। उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो ये ऐसे बहादुर रस के कवियों को हमने बुलाया है, और एक 10 रस हो गए। बधाई हो। एक रस और है, वो है बहादुर रस का। क्या बात है, एक नया सबरस चल पड़ा है मैडम, सबरस मतलब सबको मिलाकर। तो ये ऐसे आपको सब व्यंग सुनाते रहेंगे। अब घर जाके इनका क्या होने वाला है यही जाने। आइए अगले क्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ माँ चामुंडा की नगरी देवास से हमारे बीच कुलदीप रंगीला जी आए हुए हैं। लाफिंग बुद्धा की इस तरीके यहाँ पर सोफे में जम गए हैं और आपको उतना ही हंसाएंगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। कुछ पंक्तियों के साथ बात रखना चाहती हूँ कि हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, ये दौलत तो हम हर घड़ी बांटते हैं। और जिसे बांटना है अंधेरों को बांटे, जिसे बांटना हो अंधेरों को बांटे, हम तो वो हैं जो हर घड़ी रोशनी बांटते हैं। तो ऐसे ही रोशनी के कवि कुलदीप रंगीला जी, स्वागत। लाजवाब लाजवाब साहब संचालन। वीआईपी न्यूज के समस्त दर्शकों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और पहले दो पंक्तियां स्वागतम भैया। कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में आहा, सबके घर में खुशहाली हो। क्या बात है। नए साल के उपलक्ष्य में सबके घर में खुशहाली हो। ना कोई रोटी को तरसे, ना जेब किसी की खाली हो। मित्रों, ये शुभकामनाएं देता हूं। और आइए बात जैसे कि नेताओं की हुई है, डॉक्टर शंकर शेरस जी ने जहां पे विराम किया। देखो, हमारे देश का जो नेता होता है वो सर्वाधिक प्रतिभावान है। जब वो नेता भजन संध्या में अतिथि बन के जाता है तो वो भजन गा देता है, भजन गा देता है। और वही नेता जब कवि सम्मेलन में जाता है तो साहित्य प्रेमी हो जाता है। बिल्कुल, रंग बदलता है। रंग बदलता है। और उसका एक रंग एक सुनाता हूं मैं, आनंद लेना। स्वागत कुलदीप। एक बात पूछता हूँ, बताओ ना नेताजी। क्या बात है। आओ ना नेताजी, के शर्म तुम्हें आती नहीं। क्या बात है। एक बात पूछता हूँ, बताओ ना नेताजी। और बंद देखिएगा। स्वागत। के आए थे वोट मांगने कल मेरे द्वार पे, बोले थे आऊंगा मैं तुम्हारी पुकार पे। पाँवों को चूमते, कभी हाथों को जोड़ते, वादों की श्रेणियों में नई बात जोड़ते। अब जीत गए मुंह तो दिखाओ, शर्म तुम्हें आती नहीं। तो नेताओं की बात अगर हम तो हास्य कवि हैं, मतलब कहा के भारी भरकम कवि। हमारी तो ये स्थिति है कि अगर गिर भी जाते तो नुकसान दूसरों का ही होता है। लेकिन साहब, आइए किस प्रकार की घटनाएं, वैसे ही 2 साल हमने कोरोना में झेले हैं। और एक बात कह देना चाहता हूं, हमारे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं होती है। एक छंद के माध्यम से आपके बीच में रखता हूं। स्वागतम। कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े कि इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। नाम सोयाबीन ये जैसे खाते पीते दिख रहे हैं वही सलाह। कवि सम्मेलन में सुनीता जी कई प्रकार का अनुभव होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं और सुनीता जी एक कवि सम्मेलन थे तिरोड़ी करके जगह है। कोई कोरोना के बाद में कवि सम्मेलन तो हो नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से एक कवि सम्मेलन केवल इसलिए हुआ, उस आयोजक का नाम था प्रेमनाथ तिवारी। और तिवारी जी ने कवि सम्मेलन सिर्फ इसलिए आयोजित किया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब मंच पर आ गए, माइक लेकर घोषणा कर दी कि कवियों को पारिश्रमिक जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। अब सारे कवि टेंशन में
पेमेंट खतरे में। अब पेमेंट चाहिए तो देश की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, संघार की बात छोड़ो, ने तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। अब सारे कवि शुरू हो गए, एक बोले तिवारी जी का पुत्र डॉक्टर बनेगा, एक बोला इंजीनियर बनेगा। 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया। मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, पर कुलदीप रंगीला स्टाम्प पे लिख के दे सकता है कि वो क्या बनेगा, तो आपको ही समर्पित करता है। कुलदीप रंगीला स्टाम्प पे लिख के दे सकता है कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता, तो वो तिवारी जी टेंशन मार रहा है। तो 4 पंक्ति तिवारी जी को सौंपी, आनंद लेना, 2 और 2 4 का हिसाब। के घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा। एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। क्या बात है। और साइलेंट तिवारी जी। आइए इसी गोत्र का एक मुक्तक और सोचता हूं। जी बहुत बढ़िया। एक लड़की वाले 10 साल पहले की सत्य घटना। आदमी अपने स्वार्थ के पीछे कहां तक चला जाता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर पे एक मित्र आए, कवि मित्र थे, विवाह की पत्रिका देने। तो मैं बैठा था मूड में, कविता के मूड में। मैंने कहा भैया आप कवि, हम दोनों अनुभवी, कुछ 2 पंक्तियां हो जाए। तो उन्होंने पत्रिका खोल के पंक्ति सुनाई कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, वो मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। अब अपन कविता के मूड में, मैंने कहा अच्छा लगा इसने निमंत्रण, जो है हमें बुलाने को, हम पूरे मोहल्ले के साथ आएंगे तुम्हारे घर पे खाना खाने को। तो अगला टेंशन में उसने फिर बात आगे बढ़ाई कि बड़ी प्रसन्नता होगी मन को आना खाना खाने को, लेकिन भैया भूल ना जाना एक लिफाफा लाने को। लेकिन मैंने जो बात कही, जिस बात को आगे बढ़े वो बात आप तक पहुंच जाए तो आनंद लेना। और कवि को शादी में बुलाने के पहले सोच लेना। हमने कहा हम जहां विवाह में जाते हैं लोग हमको गाली देते हैं, क्योंकि हम जिनको लिफाफा देते हैं उन्हीं को खाली देते हैं, जिन्हें लिफाफा देते हैं उन्हीं को खाली देते हैं। कि एक लड़की वाले मुझे देख कर कहने लगे आपके संग हम हमारा रिश्ता जोड़ डालेंगे। और लड़की खूबसूरत है, एक आंख से है काणी, जिसे हम आपके हवाले छोड़ डालेंगे। मैं बोला लड़की काणी तो लड़का भी काणा ही ढूंढो, यह रिश्ता हम तत्काल तोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए आप हाथों भरे श्रीमान, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे। और वीआईपी के दर्शकों के लिए एक आध्यात्मिक हास्य। हम हर जगह गीता का एक श्लोक देखते हैं लिखा हुआ, जिस पर लिखा होता है कि इस धरती पर मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है। लेकिन मैंने इस बात का थोड़ा सा विरोध किया है। मैंने कहा यह बात सत्य है कि मनुष्य आता अकेला है, पर यह गलत है कि आदमी जाता अकेला है। आदमी अपने साथ क्या लेके जाता? आध्यात्मिक स्वागत। कि बूढ़ा हो जवान हो गरीब धनवान हो, कि सबको एक दिन अपने संग काल लेके जाता है। वो गाड़ियों में घूमता था, बंगलों में रहता था, संग में ना कोई कुछ माल लेके जाता है। तो अकेले ही आए थे हम और अकेले ही जाना हमें, विद्वानों का कहाँ ये ख्याल लेके जाता है। पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता वहां, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है। क्या विश्लेषण है वो। आइए एक गीत में पढ़ देता हूँ, क्योंकि हमने बताया कि हम बहुत बड़ी पीड़ाओं से निकले हैं। 2 वर्ष हमारे जो गुजरे हैं। मनुष्य की, आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल। लेकिन कोरोना के इन 2 सालों ने हमें सिखा दिया कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है,
लेकिन आदमी अगर नहीं रह सकता है तो आदमी आदमी के बिना नहीं वाह, रह सकता है। बहुत अच्छी बात। ये इन 2 सालों में हमने देखा, इन 2 सालों में क्या परिवर्तन हुए हैं। जी। एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ, उसके बाद स्वागतम। के छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, वाह। कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। और बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर जिनकी 1 लाख से ऊपर सैलरी हुआ करती थी, उनकी क्या हालत हुई कोरोना काल में। सच। के जो एसी के बिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी, जो एसी के बिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी, वे भी अब सुनसान सड़क पर बेच रहे हैं सब्जी। ले लो रे तरकारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। और कोरोना काल में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ है जी, यहाँ सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं वो है महिला शक्ति, नारी शक्ति। सुनीता जी, अगली पंक्ति और गीत की अंतिम पंक्ति आपको सौंपता हूँ कि माताओं बहनों पर नारी शक्ति पे कोरोना काल में क्या गुजरी। के ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। अरे 2 महीने में सही में निकल गई। आगे सुनो आप तो, घर में देखी थी। हाँ, अरे 2 महीने में, अरे ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। गिरिजा बन बैठी गिरधारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में, छूने से फैली महामारी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी आप सुन रहे थे कुलदीप रंगीला जी, जो कि देवास से हमारे बीच पहुंचे हैं और वाकई जो उन्होंने बात की, कोरोना काल का भी जिक्र किया, पत्नी पर भी व्यंग सुनाए और नेताओं पर भी बात की। और जैसा कि हम सभी का मानना है कि बिना नेता और पत्नी के कविताएं और व्यंग पूरे नहीं होते। और इस क्रम में क्योंकि जिस तरीके से वीआईपी न्यूज में ये नववर्ष का अभिनंदन हम कर रहे हैं हंसी के साथ, और ये हास्य एक्सप्रेस जो है यूं ही चलती रहेगी। एक और हमारे बीच कवि मौजूद है, वरिष्ठ कवि हमारे बीच मौजूद है, जो कि जिनका अनुभव दशकों का है। शायद मैं जिक्र भी नहीं कर पाऊंगी कितने साल हो गए हैं, तो वही अनुभव आप सुनने जा रहे हैं। वीररस की भी बात करते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम आपको हंसाने का वादा कर चुके हैं, तो कौशल सक्सेना जी अपने उन्हीं हास्य व्यंगों से आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ क्योंकि नया साल जो आया है, तो इस नए साल में हमें और क्या करना चाहिए कि नव वर्ष की नवकल्पना में तू हौसलों की उड़ान भर। नव वर्ष की नवकल्पना में तू हौसलों की उड़ान भर। जो न कर सका है आज तक चल उठ जरा वो तू काम कर। जो न कर सका है आज तक चल उठ जरा वो तू काम कर। तुझे मंजिलों का नहीं पता, तुझे मंजिलों का नहीं पता, इसमें भला तेरी क्या खता। तुझे मंजिलों का नहीं पता, इसमें भला तेरी क्या खता। नवसर्जना की गर्जना से नए रास्ते तू इजाद कर, नए रास्ते तू इजाद कर। तो ये नया साल आया है, हंसिए मुस्कुराइए, लेकिन अपने भविष्य के लिए भी सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए। लेकिन हंसिए और मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन की जो आधी टेंशन होती है वो आपके हंसने मुस्कुराने से चली जाती है। और ऐसे कवि अगर हमारे बीच हो जो आपके चेहरे पर टेंशन का नामो निशान ना रहने दे, तो वाकई शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए। कुछ पंक्तियों से मैं आमंत्रित करना चाहती हूं। हमारे बीच रायसेन से कौशल सक्सेना जी आए हुए हैं। 4 पंक्तियां कहना चाहती हूं कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे। अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे। अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे। अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे और मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे। मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे और हर रोते चेहरे पर खुशियां हम कभी ही लेकर आएंगे, हम कभी ही लेकर आएंगे। तो आइए इस वादे को पूरा करते हैं और पहुंचते हैं कौशल सक्सेना जी तक। स्वागत। आपने कहा कि बहादुर रस एक नया रस दे दिया। वो बहादुरी आप भी दिखाएंगे।
कवियत्रियां अपने पति पर बोलने लगेंगी। ऐसी कोई कवियत्री है नहीं जो पति पे बोले, हम लोग तो फिर बोल ही देते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया संचालन। अभी सुनीता जी की हुई है, नहीं तो वो बोल सकती है। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को स्वागत मैं बधाई देता हूँ, जी। और खास तौर से यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं उनको भी, कि आज हम लोग भी VIP हो गए। अरे वाह, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। तो नववर्ष के लिए कार्यक्रम है, सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा है। नववर्ष को कहना चाहता हूँ कि नववर्ष के इस जोश में युवा जो बहक जाते हैं जी। दारू और जाने क्या क्या, उनसे कह रहा हूँ कि नववर्ष के जोश में इतना रखना ख्याल, भाभी हरी हो जाए पर भैया ना हो लाल। क्या बात है, हो जाए पर भैया ना हो लाल। ओ भैया ना हो लाल, अगर भैया हो गए लाल, कुछ दिन तक देख ना पाओगे तुम अपने ही गाल। बहुत बढ़िया, ना पाओगे तुम अपने ही गाल। बहुत बढ़िया है। उसको दारू पी के भी लोग मस्ती करते हैं जी। अभिनंदन आपका। हमारे धमाकेदार। हमारे एक कल्लू बहुत दारू पीता है जी। 24 घंटे, अभी उम्र नहीं है 24 साल की मुकेश भाई, बहुत दारू पीता है। एक रोज उनके घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए, पिटाई कर दी, मामा फूफा जीजा सारे लोग इकट्ठे हो गए। आज कसम खा, आज के बाद दारू नहीं पिएगा। उसने कहा मैं दारू तो नहीं पीऊंगा, कसम खा लूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्त हैं। घर के लोगों ने कहा कौन सी 3 शर्त हैं? उसने कहा पहली शर्त ये है मेरी कि होली दिवाली तो पीऊंगा। घर के लोगों ने कहा चल पी लेना। दूसरी शर्त क्या है तेरी? मेरी दूसरी शर्त ये है कि शादी ब्याह में जाऊंगा तो पीऊंगा। अब घर के लोग बोले चल ये भी मानी, तेरी तीसरी शर्त क्या है? वो बोला मेरी तीसरी शर्त ये है, मेरी तीसरी शर्त ये है कि मेरी जब मर्जी आएगी जब पीऊंगा। मजे है साहब। वाह भाई वाह। एक आदमी तो रात में 11 बजे वो कलहरी वाले को फोन लगा दिया, भैया कहाँ हो? कलहरी वाला बोला घर हूँ भैया। फिर 12:30 बजे फोन लगा दिया, कहाँ हो? घर हूँ। अब तो 2:30 बजे फोन लगा दिया, भैया कहाँ हो? अरे यार कहला मैं घर हूँ भैया, बार बार फोन, तू कहाँ है? अरे यार भाई हम कलहरी में ही तो पड़े हैं। ये मजे होते हैं। लेकिन उसको वहाँ से आगे बढ़ाते हैं, प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वागत कृष्ण जी। कि रात्रि के अंधेरे में बिना लाइट के ट्रक को पुलिस वाले ने रोका। रात्रि के अंधेरे में बिना लाइट के ट्रक को पुलिस वाले ने रोका, अपने पुलिसिया अंदाज में भौंका और कहा कि ये लाइट जलाना नहीं आता। ड्राइवर बोला दूर हट, मुझे ब्रेक लगाना भी नहीं आता। बढ़िया है, बढ़िया है। अब बात यहाँ आ रही है, नेताओं की बात हुई। नेताओं के बारे में हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि बिंदास हम नेताओं को इसलिए बोलते हैं जी कि पुलिस को समझ में आ जाती है, पिटाई ठुकाई कर देती है, छपाई कर देते हैं। अच्छा, नेताओं को जब तक समझ में कविता आ जाती है तब तक अपने घर पहुंच ये है नेताओं को, बाकी और कोई बढ़िया नहीं है। एक व्यंग देखिएगा जी। स्वागत। कि चुनाव के समय चौराहे पर खड़ी गाय से मैंने कहा माई, कहाँ से मिली हरी घास पुड़ी और ये मलाई? तब गाय ने कहा चुप रहे, मुझे पता है तेरी औकात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। एक व्यंग और इसी अंदाज का देखिएगा। स्वागत। कि एक बिल्ली ने चूहे को रोटी परोसी। एक बिल्ली ने चूहे को रोटी परोसी। हमने कहा गजब मौसी, जन्मजात दुश्मन पर ये कैसा करम, आप निर्वहन कर रही है कौन सा धर्म? तब बिल्ली ने कहा यार मानव तेरी अकल खोटी है, और मैंने जो चूहे को डाली है वो मध्याह्न भोजन की रोटी है। अरे वाह, बढ़िया व्यंग, बढ़िया। मात्र कागजों पर सरकारी सपना साकार हो रहा है, और मध्याह्न भोजन का बंटवारा तो इसी प्रकार हो रहा है। मध्याह्न भोजन का बंटवारा तो इसी प्रकार हो रहा है। और एक और देखिए नेताजी के ऊपर आपने शुरुआत करी है कि महिला दिवस पर बोलते हुए नेताजी भावनाओं में बह गए। महिला दिवस पर बोलते हुए नेताजी भावनाओं में बह गए। वहाँ उपस्थित समस्त महिलाओं को बहन कह गए। बगल में बैठी हुई उनकी धर्मपत्नी ने कोहनी मारते हुए कहा अजी 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 यह बात आपकी मुझे सहन हो नहीं सकती। जब तक मैं और वो पड़ोसन कल्लो जिंदा है महिला आपकी बहन हो नहीं का जवाब नहीं,
पड़ोसन आदमी पड़ोसन मतलब उसके भी फोकस। बढ़िया। तो बात यहाँ से आ रही है जी, स्वागत। घटना हम लोगों के साथ हो जाती है। अच्छा गीत पढ़ा भाई कुलदीप ने, बहुत अच्छा सब लोगों ने पढ़ा है। एक गीत रचना बड़ी है, जी, जी। कुछ समय का ध्यान स्वागत, रखिए। स्वागतम। सुनिएगा कि रोज रोज के कवि सम्मेलन से हमें हरारत हो गई। रोज रोज के कवि सम्मेलन से हमें हरारत हो गई। बस इसी चक्कर में हमारे साथ शरारत हो गई। पत्नी ने हमें अस्पताल में दर्ज कर दिया। पत्नी ने हमें अस्पताल में दर्ज कर दिया और डॉक्टर ने छोटी सी बीमारी को बड़ा मर्ज कर दिया। क्या बात। डॉक्टर ने जांच रिपोर्ट में हमें कुपोषित बताया, कुपोषण का शिकार बताया और कुपोषित कर दिया। और हद तो जब हो गई 6 बजते बजते हमें मृत घोषित कर दिया। 6 बजते हमें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करते ही हम चिल्लाए, अरे डॉक्टर साहब कहाँ के कबाड़े से डिग्री लाए। आपके एक तरफा फैसले से हम शर्मिंदा हैं। अपना डिसीजन वापस लो, अभी तो हम जिंदा हैं। क्या बात है। अपना डिसीजन वापस लो, अभी तो हम जिंदा हैं। डॉक्टर कुछ कहता इसके पहले ही हमारी श्रीमती चिल्लाई, कम वक्त लाउड स्पीकर की तरह भिन्नाई। बड़े बेवकूफ बाप हैं, बड़े बेवकूफ बाप हैं। डॉक्टर के डिसीजन को टाल रहे हैं। बिच्छू का मंत्र नहीं जानते, सर्प के बिल में हाथ डाल बहुत बढ़िया। मंत्र नहीं जानते, सर्प के बिल में हाथ डाल रहे हैं। और स्वामी प्राणनाथ मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहती कि अब आप घर जाएं। मैं नहीं चाहती कि अब आप घर जाएं। और डॉक्टर का डिसीजन होता है, मानिएगा प्लीज मर जाएं। प्लीज यहाँ तक बात हुई है जी। एक संदेश दे रहा हूँ। स्वागत भाई। लड़की के 35 टुकड़े कर दिए। मैंने कहीं लिखा कि पहले श्रद्धा ने टुकड़े किए विश्वास के। पहले श्रद्धा ने टुकड़े किए विश्वास के, फिर आफताब ने टुकड़े किए उसकी लाश के। फिर आफताब ने टुकड़े किए उसकी लाश के। और कोरोना की वार्निंग शुरू हो गई है। तब 4 पंक्तियां कह रहा हूँ, अंतिम निवेदन। स्वागत। कि बेवजह घबराकर मरना नहीं है। बहुत लोग मरे हैं घबराकर। मैं कह रहा हूँ बेवजह घबराकर मरना नहीं है। कोरोना है, होगा, डरना नहीं है। कोरोना है, बढ़िया संदेश। होगा, डरना नहीं है। हम बचकर चले जब हमें ये पता है कि सामने वाला अंधा हो। हम स्वयं बचकर चले जब हमें पता है कि सामने वाला अंधा हो। उनकी सलाह तो बिल्कुल ही मत लेना जिनके लिए कोरोना धंधा हो। बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या धंधा। VIP न्यूज को बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। तो कौशल सक्सेना जी को आप सुन रहे थे। बहुत उम्दा गीत और साथ ही उन्होंने जो बात की है संदेश भी दिया और आपके चेहरे पर मुस्कान भी सजाई। और कोरोना की जो दस्तक है उससे हम सभी को अलर्ट रहने की और सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए इस हंसी ठहाके और जो कवियों का ये मेला था इसका हम समापन करेंगे। और क्योंकि नए वर्ष का ये आगाज है, क्या संदेश होना चाहिए, कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि सारे गम भूल जाओ, नया साल है। सारे गम भूल जाओ, नया साल है। खुल के तुम मुस्कुराओ, नया साल है। खुल के तुम मुस्कुराओ, नया साल है। गीत की तरह हर दिन को गाया करो, गीत की तरह हर दिन को गाया करो। संग मेरे गुनगुनाओ, नया साल है। संग मेरे गुनगुनाओ, नया साल है। और एक संदेश और कि साथ लाए थे क्या, लेके जाओगे क्या। साथ लाए थे क्या,
लेके जाओगे क्या, याद खुद को दिलाओ, नया साल है, याद खुद को दिलाओ, नया साल है। तो याद खुद को दिलाते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और इसी के साथ एक बार फिर वीआईपी न्यूज की पूरी टीम की ओर से, हम कवियों की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।